अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। तो इस मुबारक और बाबरकत महीने का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें और दुआएं कबूल करे। आज की जो सहरी है वो मैं सिर्फ 10 मिनट में तैयार करूँगी और आपके साथ कुछ ख़ास टिप्स भी शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिए। 10 मिनट में मैंने सबकी फरमाइश को पूरा किया। सब बहुत खुश हुए, मुझे बहुत शाबाश दी। और चलिए फिर चलते हैं हम सहरी बनाने। मेरे साथ ही रहिए, वीडियो को एंड तक। सहरी बनाने के लिए मैं सबसे पहले बना रही हूँ यहाँ पर पेड़े। पराठे बनाने के लिए ठहरे हुए आटे के जो पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप आटा रात को ही गूंद के रख लेंगे तो सहरी के टाइम या सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में जो पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। पराठे के साथ हमें क्या खाना है? रात का सालन या ऑमलेट या फ्राई एग। अगर ऑमलेट खाना है तो हमें सबसे पहले प्याज काट लेनी चाहिए और उसमें हमने क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो भी हमें डाल के साइड पर रख लेनी चाहिए, ताकि हम पराठे बनाने के फ़ौरन बाद उसी पैन में हम ऑमलेट बना लें या एग फ्राई कर लें। या तो फिर जो रात का बचा हुआ सालन है या फिर जो हमने ताज़ा सालन बनाना है तो दूसरे चूल्हे पर साथ ही उसे भी बनाते जाएं या फिर गर्म करने के लिए रख दें। तो यही कुछ ख़ास टिप्स होती हैं छोटी छोटी जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन में ही इजाफ़ा होता है। और पराठे यहाँ पर मैं बनाऊँगी कुछ डिफरेंट स्टाइल से, 2-3 तरीक़ों से बनाऊँगी। आप भी देखिए और इन सारी टिप्स को फॉलो कीजिए। इन सारी टिप्स के साथ पराठे जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। रमज़ान मुबारक में छोटी छोटी सी बात एक दूसरे को बताना, एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ही सवाब का काम है। इवन छोटी छोटी सी चीज़ का भी बहुत ही सवाब मिलता है जब हम एक दूसरे को बताते हैं, वो भी इबादत में शामिल है। रमज़ान करीम में हम इतनी मेहनत से सबकी हेल्प करते हैं, सबकी फरमाइश को पूरा करते हैं, ये भी इबादत में शामिल है। इसी के साथ आपको मैं एक बहुत ही ख़ास टिप देती चलूँगी। पराठे बनाने के लिए जो हमने आटा गूँदना है वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट आटे के जो पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और टेस्टी बनने के साथ साथ हमें ज़्यादा बेलना भी नहीं पड़ता। इवन के बस हाथ से ही हम उनको बना लें पराठे की शेप में तो जल्दी से बन जाते हैं। ये देखिए मुझे यहाँ बेलना भी नहीं पड़ा और पराठा जो है ज़्यादा नहीं बेलना पड़ा, तो माशाल्लाह से पराठा यहाँ पर जल्दी से बन गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और पराठे जो हैं देसी घी में पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ मैंने घर का बना हुआ देसी घी लिया है, ये मेरी अम्मी ने मुझे बना के भेजा है देसी घी। इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे, रहती दुनिया तक उनका साया हमारे ऊपर सलामत रहे। ये रहमतों का महीना है, कोशिश यही करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें नेक हदायत दे, बदगुमानियों से बचाए। पराठे बनाते हुए आपने जिस प्लेट में पराठा निकालना है या जहाँ भी ट्रे में कहीं भी रखना है तो उसमें सबसे पहले फोलियो का एक पीस बिछा लें और फिर उसके बाद पराठा ऊपर रखें। इस तरह से पराठा जो है वो क्रिस्पी रहेगा, सॉफ्ट भी नहीं होगा और एकदम गर्म भी रहेगा। मैं पराठे बना रही थी, बच्चे बोले मामा बड़े बड़े पराठे मत बनाना, छोटे छोटे से बनाना। तो फिर मैंने उनकी फरमाइश पे पराठा जो है ज़्यादा बेला नहीं और उसको छोटा ही रहने दिया। पेड़ा तो मैंने बड़ा ही लिया था लेकिन उन्होंने बोला कि अब छोटा खाना है और इस तरह उनकी फरमाइश पर मैंने वो पराठे छोटे ही कुछ बना लिए। अगर बड़े बना लेती तो इस तरह से बच्चे खाते नहीं, तो सबकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मैंने पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर रख ली है केतली चाय बनाने के लिए। 2 कप भर के मैंने इसमें डाला है पानी का और 1.5 टेबल स्पून भर के डाली है पत्ती। और जिस तवे पे मैंने बनाए थे पराठे उसी में मैंने देसी घी डाल के
तो अंडे फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह जब सहरी में टाइम कम हो तो सारे काम झटपट से कर लेनी चाहिए। फ्लेम जो है वो यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि तवा जो था वो गर्म था और अंडे बड़े अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दी आलू बैंगन की मसालादार सब्ज़ी जो मैंने रात को बनाई थी, थोड़ी बहुत बच गई थी और चूल्हा गर्म था तो मैंने सोचा चलो ये भी पराठों के साथ खाई जाएगी, शौक़ से बच्चे खा लेंगे, सब्ज़ी है। इसको भी गर्म कर लेती हूँ। तो इस तरह बहुत ही कम समय में सहरी जो थी वो मेरी बनके तैयार हो रही थी। साथ ही में अंडे भी फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा देसी घी मैं और डाल देती हूँ यहाँ पर। इस तरह से अंडे जो हैं वो तवे पर चिपकेंगे नहीं और साथ ही मैं ऊपर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर और सॉल्ट। मेरे घर में सहरी में अंडा जो है वो सादा बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेती हूँ। इस तरह से अंडा जो है वो दोनों तरफ से फ्राई होके तैयार हो जाएगा। चाय का कहवा बन गया था। 2 कप मैंने इसमें भर के डाले हैं दूध के। अल्हम्दुलिल्लाह आलू बैंगन की मसालादार सब्ज़ी भी गर्म हो गई है। ऊपर मैंने फ्रेश धनिया डाल दिया है। गर्मा गर्म पराठे भी तैयार हैं मेरे लिए। सहरी टेबल पर अभी और किसकी फरमाइश बाकी है जो मैंने टेबल पर पूरी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी यहाँ पर बनकर तैयार है। ये भी एक इबादत का हिस्सा है। सहरी खाना सुन्नत है। सहरी हमें ज़रूर खानी चाहिए। इस मुबारक बाबरकत महीने में हमें दुआ यही करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें बदगुमानियों से बचाए, शैतानी वसवसों से बचाए। अगर हम कोई बात गलत सोचते हैं तो उसी से ही बुराइयां पैदा होती हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इन चीज़ों से दूर रहा जाए। बेटे के लिए जब मैंने यहाँ पर सहरी की प्लेट तैयार की तो साथ ही उसने फरमाइश की कि मामा मुझे दूध दही की लस्सी भी पीनी है। तो साथ ही में फिर मैंने झट से यहाँ पर लस्सी बनाई। टेबल पर बैठे बैठे ही हाफ़ गिलास मैंने दूध का लिया और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया हाफ़ गिलास दही और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाला था चीनी का और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। चीनी जब यहाँ पर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई दूध दही के अंदर तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दी आइस। आइस के बगैर भला लस्सी का मज़ा कैसे आ सकता है। ओनली 1 मिनट ये लस्सी की रेसिपी है, झट से तैयार होने वाली। अगर टेबल पर इस तरह आपको भी फरमाइश की जाए तो आप भी झट से ये रेसिपी बनाइए। इस तरह से मैंने सबकी ख्वाहिश को पूरा किया और 10 मिनट में सहरी बनाकर तैयार कर दी। गर्मा गर्म चाय के साथ जब मैंने यहाँ पर क्रिस्पी पराठा खाया तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई और बहुत मज़ा आया। इसके बाद मैंने बच्चों की बची हुई प्लेट को भी साफ़ करना था। बच्चों का बचा हुआ आलू बैंगन मसालादार सब्ज़ी जब मैंने पराठे और चाय के साथ खाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बच्चों की बची हुई प्लेट से माँ के खाने में जो अल्लाह ताला ने सुकून रखा है, अल्लाह ताला का लाख और करोड़ शुक्र है। बच्चों की प्लेट में जो बचा हुआ पराठा या सालन कुछ भी हो मैं उसे ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं उसे खा लेती हूँ। अल्लाह ताला की इबादत इस महीने में डबल हो जाती है, रौनकें भी बहुत हो जाती हैं इस महीने की तो बात ही क्या है। यही बातें हैं जो हम छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े गुनाहों से बच जाएंगे। ये भी एक सदका जारिया होता है कि अगर आपको कोई चीज़ कोई बात अच्छी लगे तो उसे शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए।
फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और बताइए मेरा सहरी व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने सहरी खा ली है और अब हम चलते हैं नमाज़ की तरफ। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।